अंकित अपने परिवार के साथ बांद्रा, मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में रहता था। उसे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। हर शाम वे संकरी गली में इकट्ठा होते थे। उनकी हंसी इमारतों से गूंजती थी। I can't wait to play cricket with my friends today. अंकित की दादी आजी अक्सर खिड़की के पास बैठी उसे खेलते हुए देखती रहती थी। अपनी शाम की सैर के बाद वह अंकित के लिए दिलचस्प कहानियां लेकर आती थी। अंकित, क्या मैंने तुम्हें कभी उस समय के बारे में बताया जब मैंने बारिश में एक मोर को नाचते हुए देखा था? आजी को बांद्रा की चहल पहल वाली सड़कों पर घूमना बहुत पसंद था। वह अक्सर प्राचीन मंदिरों में जाती और स्थानीय विक्रेताओं से बातें करती। कभी-कभी वह बाजार से मिठाइयां घर लाती। उनकी खुशबू से छोटा सा फ्लैट महक उठता। Aji, these sweets are the best. Tell me another story, please. अंकित अपनी आजी के साथ इन पलों को संजोता था, उसकी कहानियों को ध्यान से सुनता था। एक दिन मुंबई में मानसून आ गया। सड़कों पर पानी भर गया था और आकाश गरज रहा था। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, यहां तक कि आजी भी नहीं। अंकित बेचैन था। उसे अपने क्रिकेट खेल और अपनी दादी की कहानियों की याद आ रही थी। जैसे ही बारिश खिड़कियों से टकराई, दरवाजे की घंटी बजी। ऐसी तूफानी शाम को एक बहुत ही असामान्य घटना। Who could that be in this weather? अंकित की मां ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ी औरत उनके दरवाजे पर खड़ी है। उसके कपड़े भीगे हुए थे और वह एक लकड़ी की छड़ी पर जोर से झुकी हुई थी। उसका चेहरा दयालु था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी तीव्रता थी। एक कसी Good evening. I am Mrs. D'Souza, a new resident of your building. May I come in for a moment? अंकित का जन्मदिन था और उसकी मां ने श्रीमती डिसूजा को अंदर बुलाया। उन्हें गर्म चाय और बिस्कुट दिए। Please come in, Mrs. D'Souza. Have some tea and biscuits. श्रीमती डिसूजा एक मनोरंजक कहानीकार थी। उसने अंकित को अपनी यात्रा और रहस्यवादियों के साथ मुलाकातों की कहानियों से मंत्रमुग्ध कर दिया। हालांकि उसकी कुछ कहानियां भयानक थीं, जो काले जादू और प्राचीन श्रापों की फुसफुसाहट से भरी थी। Wow, Mrs. D'Souza, your stories are amazing, but some of them are a bit scary. जैसे ही श्रीमती डिसूजा जाने वाली थीं, उन्होंने अंकित को एक उपहार भेंट किया। यह एक सुंदर ढंग से तैयार की गई लकड़ी की गुधिया थी, जिसे लघु रेशमी साड़ी पहनाई गई थी। गुधिया के चेहरे पर एक शांत भाव था, लेकिन चुभती हुई काली आंखें थीं, जो अंकित की हर हरकत पर नजर रखती हुई प्रतीत होती थीं। Here, Ankit. This is for you. I hope you like it. अंकित ने शुरू में हिचकिचाते हुए विनम्रता से उपहार स्वीकार कर लिया। Thank you, Mrs. D'Souza. It's really unique. उस दिन से अंकित गुधिया से अविभाज्य था। उसने इसका नाम सुंदरी रखा और इसने उसके बेड साइड टेबल पर सम्मान की जगह हासिल कर ली। वह घंटों सुंदरी से बातें करता, अपने राज और सपने बताता। उसके माता पिता ने उसमें एक बदलाव देखा। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने या अपनी दादी की कहानियां सुनने के बजाय अपनी गुड़िया की संगति को तरजीह देते हुए पीछे हट गया। Ankit, why don't you go play with your friends? You've been inside all day. अंकित की एक बार की जीवंत हंसी की जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली। वह अक्सर अंतरिक्ष में खाली घूरता रहता। उसकी आंखें गुधिया की निगाहों की भयानक तीव्रता को दर्शाती थीं। उसके माता पिता उसके अचानक हुए बदलाव से चिंतित होकर उससे बातचीत करने की कोशिश करते थे, लेकिन अंकित दूर ही रहा, एक ऐसी दुनिया में खोया हुआ जिसे केवल वही देख सकता था। I just want to stay with Sundari, Mom. अंकित में हुए भयानक परिवर्तन ने उसके परिवार को बहुत चिंतित कर दिया। वे नहीं जानते थे कि आगे क्या करना है। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, घर में अजीब-ओ-गरीब घटनाएं होने लगीं। We often heard whispers coming from Ankit's room, soft murmurs in an unknown language. दीवारों पर परछाइयां नाचती थीं, खतरनाक आकृतियां लेती थीं, जो उनकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा देती थीं। Sleep became a distant dream, replaced by a constant dread that seeped into our waking hours. एक शाम अंकित की मां ने उसे गुधिया से बात करते हुए पाया। उसकी आवाज अलग थी, गहरी और एक भयानक शांति से सजी हुई थी,
जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी आ गई। I tried to pry the doll away, but Ankit clung to it with an unnatural strength, his eyes blazing with a cold fury. I was terrified, realizing that something was terribly wrong. छोटे से फ्लैट का माहौल डर से भारी हो गया। अंकित की एक बार की सुखद उपस्थिति ने अब उन्हें भय से भर दिया। I tried to reason with him, to break through the wall of silence he had built around himself. But Ankit remained unresponsive, his gaze fixed on the doll, his world shrinking to the confines of his room. एक सुबह अंकित की मां ने अपने दरवाजे पर एक नींबू देखा। उसमें लोहे की 7 कीलें लगी हुई थीं, जिन्हें गोलाकार रूप में व्यवस्थित किया गया था। A chill ran down my spine as I recognized it as a Nimbu Murchi, a charm used to ward off evil. But who would target our home with such a thing? इसका जवाब उसे डर था। उसके बेटे के कमरे की 4 दीवारी के भीतर है। दहशत फैल गई। Ankit's father, a rational man, tried to dismiss it as a prank. But deep down, a seed of doubt had been sown. फुसफुसाहट, परछाइयां, और अब यह सब अनदेखा करने के लिए बहुत अधिक था। जवाबों के लिए बेताब, वे अपने आखिरी उपाय, आजी की बुद्धि और प्राचीन परंपराओं के उनके ज्ञान की ओर मुड़े। Aji, her wrinkled face reflecting years of wisdom, listened intently to their concerns. She had always dismissed Mrs. D'Souza's stories as mere superstition, but now she couldn't shake off a growing sense of unease. नींबू मिर्ची एक स्पष्ट संकेत था। कोई उनके परिवार के खिलाफ काला जादू कर रहा था और गुधिया इसके केंद्र में थी।